महाराष्ट्र के पुणे से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पर एक गर्भवती महिला की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा है। इस दर्दनाक घटना के बाद पुणे में कल दिन भर जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला। सरकार ने मामले की सुध लेते हुए जांच के आदेश दिए। अस्पताल के बाहर आंदोलन की तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की है। पुणे के प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 28 मार्च को तनिषा भिसे को उनके पति ने भर्ती कराया। तनिषा प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। परिवार के अनुसार तनिषा को गंभीर रक्तस्राव हो रहा था। उनकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्चा 20 लाख बताया और 10 लाख तुरंत जमा करने के लिए कहा। जब परिवार ने 3 लाख तुरंत जमा कराने और बाकी के पैसे जल्द जुटाने की बात कही, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अंततः उन्हें मजबूरन किसी अन्य अस्पताल में ले जाना पड़ा। 30 मार्च को तनिषा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई और 31 मार्च को वे नहीं रही। एटलीस्ट हमारे पेशेंट का एडमिट करो, उनका ब्लीडिंग हो रहा है, उनका पेट दुख रहा है, एटलीस्ट आप उसको इंट्राकैथ लगाकर वो मेडिसिन दो। उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं लिए। आप जितना डिपॉजिट बोला है उतना ही डिपॉजिट दे दो, हमको ये भरना पड़ेगा। तनिषा के पति सुशांत भिसे बीजेपी विधायक अमित गोरखे के पीए के तौर पर काम करते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीबों को और जरूरतमंदों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सवाल यह है कि जिस मूल भावना से इस अस्पताल को बनाया गया, क्या उसे ही ट्रस्ट के लोग भूल गए हैं? मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारी सहयोगी रेवती हमें ज्यादा जानकारी देंगे इस मामले में। रेवती, कुछ कार्रवाई हुई अस्पताल पर अब तक? जी आरजू, जैसे कि हमको पता है कि बहुत ही दिल दहलाने वाली एक घटना पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। उसका कारण भी ये है क्योंकि राज्य सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने एक 4 सदस्यीय चिकित्सा समिति बनाई है। उसमें जो है वो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो प्रमुख है नीना बोराडे, उनका उसमें समावेश है और उसके साथ ही साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट भी वो समिति में होंगी। और ये जो समिति है, स्वास्थ्य समिति, वो पूरा ये जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद जो रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को प्राप्त होगा उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके साथ ही साथ पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक उसको शो कॉज नोटिस भी दिया है दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को। और अभी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा आरजू कि क्या कार्रवाई पुणे पुलिस करेगी, क्योंकि अस्पताल ने बताया गया है कि अस्पताल उनका रेपुटेशन बचाने के लिए अभी तक बस ये दावा कर रही है कि इतना सीरियस नहीं था। 10 लाख की मांग नहीं की गई थी, 20 लाख की मांग नहीं की गई थी। और जो महिला है जो गुजर गई है तनिषा भिसे, वो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा था दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में, तो वो फॉलोअप करने के लिए नहीं आई थी। ये ऐसा दावा अस्पताल किए हैं और जो उनकी अंतर्गत समिति है उसके जो निष्कर्ष है उसके मुताबिक ये सब दावे उन्होंने किए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो एक चिकित्सा समिति स्थापित की गई है उनके मुताबिक और उनके रिपोर्ट के मुताबिक क्या सामने आता है, क्या दावा अस्पताल कर रही है, और परिवार वालों का तो दावा हमको पता है। तो अभी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि ये रिपोर्ट आने के बाद पुणे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी।